अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला ने कौमें और कबीले इंसानी पहचान के लिए बनाए हैं और बरतरी सिर्फ तकवा और परहेज़गारी को हासिल है। दुनिया भर में लाखों कौमें और कबीले आबाद हैं। हर कबीला अपनी मुनफरिद पहचान, रिवायात और तारीख़ रखता है। हर इंसान अपने नस्ब और आबा अजदाद के बारे में जानना चाहता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए गोंदल कौम के बारे में इंतहाई मालूमाती वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, गोंदल कबीला दरअसल जट या जाट कौम का सबसे बड़ा कबीला है। इस कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाकिस्तान में, पंजाब और भारत में आबाद हैं। जाट कौम के बारे में तफसीलात जानने के लिए हमारी जाट कौम के बारे में वीडियो ज़रूर देखिए। जट कौम एक जर्री और बहादुर कौम है और इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की अक्सरियत खेती बाड़ी और गल्ला पानी के पेशा से मुंसलिक है। जट कौम की असल के बारे में जाट कौम दो हिस्सों में तकसीम है। एक ग्रोह के मुताबिक इसका ताल्लुक़ राजपूत कौम के चौहान सिलसिला से है और वो पृथ्वीराज चौहान की औलाद हैं। जाट कौम के सयाल, गोंदल और टिवाना कबाइल अपने आप को राजपूत कहलवाना पसंद करते हैं, जबकि एक दूसरा ग्रोह अपने आप को राजपूत कौम से भी बाला बयान करता है। इस ग्रोह के मुताबिक राजपूत दरअसल जाट कौम से ही निकले हैं। जट्टों के मान, हीर और बुल्लर कबाइल इसी नज़रिया को मानते हैं। जाट राजपूत हैं या नहीं, ये एक तवील बहस तलब नुक्ता है और इस बारे में शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। इस इख्तलाफ की दो बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। एक ये कि जाट कौम के अजदाद पहले हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। दूसरा ये कि राजपूत और जाट कबाइल के अक्सर नाम एक जैसे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। जाट कौम ने खालसा दौर में पंजाब में तवील अरसा तक हुक्मरानी की। आज हम जट कौम के सबसे बड़े कबीले यानी गोंदल कबीले के बारे में बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान की नस्ल से एक सरदार गोंदल नाम का हो गुजरा है, जिसके नाम पर गोंदल कबीले का नाम पड़ा। गोंदल की 9वीं नस्ल से एक सरदार घन्नू हो गुजरा है, जिसका शजरा नस्ब यूं है: गोंदल, उसका बेटा सिक्खा या सिक्खे, उसका बेटा बोरन या बहादुर, उसका बेटा बनस, तल्ला, जेरत, कोली, कलस और फिर उसका बेटा घन्नू। सरदार घन्नू 12वीं सदी ईस्वी में नकल मकानी करके पंजाब में आकर आबाद हुआ। उस वक्त दिल्ली पर गियासुद्दीन बलबन की हुक्मरानी थी। सरदार घन्नू बलवाल के करीब हाथीवंड गांव में आबाद हुआ। घन्नू अजोदन यानी पाकपतन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया पर हाज़िर हुआ और मुख्तलिफ दरवेशों के साथ तवील वक्त गुजारा तो इस्लाम की तरफ उसकी रग़बत बढ़ी। कुछ वक़्त पाकपतन शरीफ में गुजारने के बाद वो वापस सरगोदा चला गया। कुछ अरसा बाद उसे इल्म हुआ कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सरगोदा की तरफ तशरीफ़ लाए हुए हैं और मौज़ा मेला के करीब जंगलों में चिला कशी फरमा रहे हैं। वो आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। उसके कबीला के चंद लोग भी उसके साथ थे। उन्होंने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को अपने कबीले में तशरीफ़ लाने की दावत दी। बाबा फरीदुद्दीन घन्नू की दावत पर उसके कबीला में तशरीफ़ लाए तो सरदार घन्नू ने कबीला के तमाम अफराद समेत इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने दुआए खैर फरमाई और उसके कबीला की मुस्तकिल ठिकाना की खुशखबरी सुनाई। सरदार घन्नू ने चोट धीरा में पहली मस्जिद भी तामीर करवाई। कुछ अरसा गुजरने के बाद सरदार घन्नू पाकपतन शरीफ चला गया और फिर उसका वहीं इंतकाल हो गया। सरदार घन्नू के 4 बेटे राजा या राजू, धीर, भादर और बुधा थे। सरदार घन्नू के चारों बेटे बाद में वहां से हिजरत करके दूसरे इलाकों में चले गए।
सरगोधा में गोंदलों ने रांझों के साथ अपनी दोस्ती के सिलसिले को परवान चढ़ाया, जबकि जेलम में आबाद गोंदलों की वहाँ के गुजरों के साथ अक्सर लड़ाइयाँ रहीं और गोंदलों ने वहाँ से गुजरों को बेदखल कर दिया। कुछ गोंदल ख़ानदान हिजरत करके गुजरांवाला चले गए। यहाँ गोंदलावाला के नाम से एक मशहूर इलाका भी मंसूब है। बुद्धा की औलादें हाफजाबाद में आबाद हुईं और यहाँ पर गोंदलावाला गांव आबाद किया। इस तरह गोंदल दरिया जेहलम और चनाब के दरमियानी इलाकों में फैल गए। इसी निस्बत से इस इलाके को गोंदलबार भी कहा जाता है। सरगोधा में गोंदलों के 63, हाफजाबाद में 56 और मंडी बहाउद्दीन में 84 गांव मौजूद हैं। गोंदल बस सर्विस के बारे में रिवायत है कि ये सर्विस भी गन्नू के बेटे धीर के नाम से मंसूब धीर कबीले के अफराद ने शुरू की। गोंदल कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इंतहाई मेहनती, मिलनसार और खुददार होते हैं। इस कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर अफराद इल्म दोस्त और अक्सर शोबा तालीम, वकालत, इमामत और हिकमत के शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। गोंदल कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस वक्त सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जेहलम, गुजरांवाला, झंग, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हरीपुर हज़ारा, लाहौर, हाफजाबाद, तोबा टेक सिंह, साहिवाल, बिहाड़ी, पाकपतन और मुल्तान में कसरत से आबाद हैं। इसके अलावा गोंदल कौम से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी नामवर शख्सियात ने पाकिस्तान की खिदमत में अपना लोहा मनवाया, जिनमें मारूफ सियासतदान नज़र मोहम्मद गोंदल, नदीम अफजल चंद, मशहूर सहाफ़ी साजिद गोंदल, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, राइटर और अदीब तफाखुर महमूद गोंदल, अफसाना निगार मुनज़्ज़ा एहतशाम गोंदल, साबिक़ मुशीर वज़ीर आला शाहिद रियाज गोंदल, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जाहिद सलीम गोंदल, रिजवान गोंदल, शाहिद नसीम गोंदल, डीजी नैब अकरम गोंदल और डीसी तलक महमूद गोंदल के नाम इंतहाई मशहूर हैं। नाजरीन, तारीख़ हम तक मुख्तलिफ रिवायात से पहुँचती है। इस बिना पर तारीख़ में इख्तलाफात का पाया जाना एक फितरी अमल है। तारीख़ कभी भी मुतफ़िक़ा नहीं होती। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।